escape velocity of a projectile on the surface of the earth is 11.2 km per second. A body is projected out with twice this speed. मीन्स प्रॉब्लम बोल रहा है ये मेरे पास अर्थ है, अर्थ की सरफेस पर एक बॉडी रखी हुई है, ये बॉडी आगे बोल रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ दैट इज एट इंफिनिटी। मीन्स इस बॉडी को जब थ्रो किया जा रहा है तो ये इंफिनिटी तक पहुंच रही है। जब इस अर्थ की सरफेस से इसे थ्रो किया जा रहा है मीन्स इसकी रेडियस अर्थ की कितनी है, डेट इज आर। और इस बॉडी को जब आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो यहां पर जितनी एनर्जी होगी मींस एनर्जी एट द इनिशियल पॉइंट एंड एनर्जी एट द फाइनल पॉइंट, ये दोनों एनर्जी इक्वल होनी चाहिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ के अकॉर्डिंग। यही जब अपन ने डेरिवेशन ड्राइव किया था तब भी अपन ने यही कॉन्सेप्ट अपनाया था और इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अपन ने क्या देखा था कि एनर्जी हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो इनिशियली अगर इस पॉइंट पर मैं देखूं कि अर्थ की सरफेस पर इसके अंदर एक तो क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस जी एम ई इज द मास ऑफ द अर्थ इंटू एम इज द मास ऑफ द बॉडी, इस बॉडी का मास है स्मॉल एम, इस अर्थ का मास है एम ई अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज आर, मैं इसे ई सफिक्स मान रहा हूं आर ई। ओके, और यहां से जब इस वेलोसिटी को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इज इक्वल्स टू 1/2 m और वेलोसिटी होगी कौन सी, एस के वेलोसिटी वी का स्क्वायर। ये है इनिशियल पॉइंट पर इनिशियल एनर्जी। अब फाइनल एनर्जी देखिए, यहां जब फाइनल पॉइंट पर पहुंचेगा तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट विल बी जीरो, क्योंकि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है और इनफाइनाइट पर काइनेटिक एनर्जी भी यहां पर होगी कितनी, फाइनल पर जीरो। अब प्रॉब्लम ने बोला है कि सपोज ये जो अर्थ है इस अर्थ की सरफेस पर ये जो बॉडी रखी है इसकी वेलोसिटी अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं मींस यहां पर मैं लिख रहा हूं 2 इंटू वीई, वेलोसिटी 2 टाइम्स कर रहा हूं, इसका मास सेम है स्मॉल एम। जब इसे मैंने थ्रो किया तो ये इनफाइनाइट पर पहुंची और इनफाइनाइट पर जब ये पहुंचेगी तो इसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी बच जाएगी। मींस वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी बच जाएगी। जो वेलोसिटी अगर इसमें बच जाएगी तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 m और इसे मैं मान रहा हूं जो एनर्जी इसके पास होगी उस समय वेलोसिटी जो इसके पास होगी वो वाली वेलोसिटी v1²। और इस फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दैट इज जीरो। यहां पर इनिशियल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2, ये फाइनल है ये इनिशियल है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2ve का स्क्वायर, 2 इंटू वी का स्क्वायर, राइट। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इनिशियली माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। तो ये एनर्जी फर्स्ट वाले केस में अगर मैं देखूं केस फर्स्ट, तो इस वाले केस में E इनिशियल इज इक्वल्स टू E फाइनल अगर मैं पुट करता हूं तो यहां आएगा इनिशियली 1/2 m वी स्क्वायर माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई इज इक्वल्स टू जीरो होगा। यहां पर देखिए 1/2 ये m और m कॉमन लेकर के मैं जीरो से डिवाइड करूंगा तो यहां पर बचेगा वी का स्क्वायर माइनस
जी एम ई अपॉन आर ई इज इक्वल्स टू 0। यहां से निकल के आएगा वीई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई, राइट। इसे मैं मान रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड केस देखिए, केस 2 पर जरा ध्यान देना। इस केस में मैं इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी कर रहा हूं। इनिशियल एनर्जी कितना है, 1/2 m इंटू 2 वीई का स्क्वायर माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई, यह इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी कितनी है, 1/2 m v1 का स्क्वायर। यहां स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां पर बचेगा 2 मींस 2 वीई स्क्वायर माइनस जी इंटू एम ई अपॉन आर ई इज इक्वल्स टू v1 का स्क्वायर बाई 2। इसे मैं मान रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की तरफ जरा ध्यान दीजिए। मैं जी एम ई अपॉन आर ई इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2 पुट कर सकता हूं। मींस इस वाली जगह पे मैं कंप्लीट वी स्क्वायर अपॉन 2 पुट कर रहा हूं। तो इसे मैं लिख रहा हूं, देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 कितना आ रहा है, 2 वी स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पे मैं पुट कर रहा हूं यहां, मींस वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर बाई 2। यहां से निकल के आएगा 3 वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां से सॉल्व होकर के आया v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 वी स्क्वायर। v1 इज इक्वल्स टू आएगा √3 इंटू वीई। अब वीई की वैल्यू दे रखी है प्रॉब्लम में, देखिए जरा, वीई की वैल्यू दे रखी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या इसमें मैं वीई की वैल्यू पुट कर दूं इस वाली इक्वेशन में, मींस आई विल गेट v1 इज इक्वल्स टू √3 इंटू 11.2। आफ्टर सॉल्विंग इट आई विल गेट द आंसर 19.4 किलोमीटर per second, means velocity is equals to 19.4 kilometer per second. This is the answer. Thank you.